आज हम बात करने वाले हैं गुरखा इन्वेजन एंड इट्स नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। उससे पहले यदि हम किंगडम ऑफ नेपाल के बारे में थोड़ा सा जान लें तो हमें गुरखा इन्वेजन को जानने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो गुरखा किंगडम गुरखा किंगडम की फाउंडेशन 1768 से 69 के बीच में रखी गई थी और इनके जो फाउंडर थे, इनके फाउंडर का नाम था किंग पृथ्वी नारायण शाह। ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं यही थे किंग पृथ्वी नारायण शाह। इन्होंने एनविसिएज किया था कि इनका किंगडम कश्मीर से लेकर नेपाल तक रहेगा, परंतु इनकी ये कामना पूरी ना हो पाई। 1773 में नेपाल ने ईस्टर्न नेपाल का जो एरिया था उसे कैप्चर कर लिया था और साथ ही साथ में ये एक थ्रेट पोज कर रहे थे सिक्किम के लिए, सिक्किम का जो किंगडम था। 1777 के ड्यूरेशन में नॉन एग्रेशन की ट्रीटी साइन होती है बिटवीन सिक्किम एंड नेपाल किंगडम के बीच में, जिसमें ये तय किया जाता है कि जो नेपाल का किंगडम है ये ईस्ट की तरफ को एक्सपेंड नहीं करेगा। और अब जब इनका सिक्किम से ट्रीटी साइन हो चुकी थी कि ये ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे, तो नेपाल के किंगडम ने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू कर दिया, जिसमें जो हिमालयन हिली किंगडम्स थे इनको एक थ्रेट आया कि अब नेपाल का किंगडम इनको एनेक्स करने वाला है। अब नेपाल ने इनिशियली रिफ्रेन किया था कि वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे, परंतु तब भी उन्होंने जो वेस्टर्न पार्ट था सिक्किम का उसको उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। और साथ ही साथ में 18वीं सेंचुरी के ख़त्म होते होते जो नेपाल था उसने वेस्ट में लगभग 30 हिली किंगडम्स को एनेक्स कर दिया था। इसमें गंगा और से सतलुज के बीच में आने वाले जो किंगडम्स थे ये प्रमुख थे, जैसे कि इसमें कुमाऊं, गढ़वाल, सिरमौर एंड शिमला के जो हिली स्टेट्स थे ये नेपाली किंगडम ने एनेक्स कर दिए थे। तो उनका एरिया जो था वो इस समय पर बहुत बढ़ गया था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एरिया सतलुज गंगा से लेकर आपका सिक्किम का जो ये एरिया था ये सारा का सारा जो था ये नेपाली किंगडम के अंडर में था।
नेपाल के किंगडम के अंडर में था। इसमें जो इनके राजा थे पृथ्वी नारायण सिंह नारायण, उनका काफ़ी ज़्यादा रोल था, शाह थे वो। अब ये थी नेपाली किंगडम के फाउंडेशन, उनकी विजन की एक कहानी। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द इन्वेजन ऑफ गोरखा इन द हिली स्टेट्स। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो गोरखा हिमाचल में क्यों आए और उन्हें किसने इनवाइट किया। ये इस चीज़ पर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से लेकर कोई भी एग्ज़ाम हो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली राजाओं के नाम पूछे जाते हैं, उनके साथ हुई कोई इम्पॉर्टेंट बैटल उसके बारे में पूछा जाता है। तो हम इस अब चीज़ को देखेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द invasion of Gurkha, causes behind the invasion of Gurkhas। अब हम इसके बारे में देखेंगे। हमें कांगड़ा के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए बिफोर टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स। कांगड़ा में एक राजा हुए, राजा संसार चंद। इन्होंने 1775 में गद्दी संभाली और 1775 से लेकर 1805 तक जो संसार चंद के अंडर कांगड़ा का गोल्डन पीरियड था। क्योंकि संसार चंद ने काफ़ी एक्सपेंशन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया ड्यूरिंग हिज रीन। अब यदि हम देखें तो संसार चंद इन्होंने 10 साल की एज में जो थ्रोन था उसको उस पे ये बैठे थे 10 साल की एज में। और इन्हीं के ड्यूरेशन में 1775 में पहला जो सिख इन्वेजन था बाय द जस्सा सिंह रामगढ़िया, में जस्सा सिंह रामगढ़िया ने हिमाचल में पहली बार इन्वेजन किया। उन्होंने सिर्फ कांगड़ा में नहीं बल्कि नूरपुर और चंबा तक इन्वेड किया। अब हुआ क्या कि संसार चंद जब ये हमला हुआ तो इस समय पर जो कांगड़ा फोर्ट था वो मुगलों के अंडर था। कांगड़ा का जो फोर्ट था 1775 के ड्यूरेशन में जब उन्होंने गद्दी संभाली तो वो इस समय मुगलों के अंडर था। मुगलों से उस फोर्ट को छुड़वाने के लिए संसार चंद ने जय सिंह कन्हैया की हेल्प मांगी और नगरकोट फोर्ट को कैप्चर किया। ईयर 1781 से 82 के बीच में नगरकोट फोर्ट को दोबारा से रिकैप्चर किया गया। अब हुआ क्या, ये जो जस्सा सिंह कन्हैया थे इन्होंने उस समय पर जो कांगड़ा फोर्ट था जब ये मुगलों के अंडर था तो इसके जो गवर्नर थे उनका नाम था सैफ अली खान। और इनके एक सन थे जिनका नाम था जीवन खान। अब जय सिंह कन्हैया ने इनके जो सन थे जीवन खान इनको ब्राइब किया और सैफ अली खान के जो फूड था इसको पॉइजन कर दिया जिसकी वजह से जो सैफ अली खान है इनकी मृत्यु हो गई। और जवान खान को इन्होंने जो था वो वापस भेज दिया। और साथ ही साथ जो जय सिंह कन्हैया थे इन्होंने नगर कोट का जो फोर्ट था इस पे अपनी
आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब ये तो ईयर 1781 से 1782 की बात है, नगरकोट। अब 1787 के ड्यूरेशन में जो जय सिंह कन्हैया ने फोर्ट को अपने पास रखा था उसे वापस हैंडओवर कर दिया संसार चंद को इन एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी, जो कि पंजाब की तरफ को थी, प्लेन्स में थी। अब जब संसार चंद ने ये सब काम किया तो अब उनका आधिपत्य नगरकोट फोर्ट पर स्थापित हो चुका था। अब यहाँ से अब संसार चंद की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी वो शुरू हो गई थी। अब 1787 में संसार चंद ने चंबा के रूलर, उनका नाम था राजा राज सिंह से रेहलू के एरिया की डिमांड की। चंबा के राजा राम सिंह ने इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया और इनके बीच में शाहपुर के पास एक जगह है नेरटी, यहाँ पे 1787 में बैटल ऑफ नेरटी लड़ी गई, जिसमें जो चंबा के राजा थे, राजा राज सिंह, इनकी डिफीट हुई और जो आपके संसार चंद थे वो उनकी जीत हुई। अब संसार चंद काफ़ी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को फॉलो कर ही रहे थे। साथ ही साथ में जो राजा संसार चंद थे, इन्होंने मंडी पे भी हमला कर दिया। वहाँ के अभी यंग एक राजा थे, राजा ईश्वरी सेन। मंडी के राजा ईश्वरी सेन को इन्होंने नदौन में कैप्चर करके रखा। जब उन्होंने मंडी पर हमला किया था संसार चंद ने, तो उन्होंने नदौन में कैप्चर करके रखा और 12 साल तक उनको वहाँ पे बंदी बना कर रखा। अब ये सब चीज़ें तो संसार चंद की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ के से चल ही रही थी। अब हुआ क्या कि जो 1803 से लेकर 1804 तक संसार चंद ने पंजाब को इन्वेड किया, एरिया को एक्सपेंड करने के लिए 2 टाइम्स इन्वेड किया, बट दोनों टाइम उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो इनकी हमेशा डिफीट हुई। उस समय पर 1803 से 1804 के बीच में मतलब 1799 ऑनवर्ड टिल 1839 तक जो महाराजा रणजीत सिंह थे, इनका पंजाब में रूल था। पंजाब में इन्होंने जितने भी मिसल्स थे उनको एक्युमुलेट करके उनको साथ लाकर एक अपने एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट की थी। 1799 में उन्होंने लाहौर को कैप्चर किया था महाराजा रणजीत सिंह ने, और 1800 तक आते आते उन्होंने लाहौर को एज अ कैपिटल एस्टेब्लिश कर दिया था, क्योंकि उनकी स्कर्मिश भी आपकी जो ब्रिटिशर्स थी उनके साथ चल रही थी। 1709 में ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर के ड्यूरेशन में ब्रिटिशर्स और अंग्रेज़ों के बीच में ये तय हुआ था कि जो सतलुज रिवर है उसका जो सिस एरिया है दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड द ट्रांस एरिया ऑफ सतलुज रिवर शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय द महाराजा रणजीत सिंह। ओके, अब बात होती है 1704 के बाद की, जब पंजाब को इन्वेड करके वो वापस आ रहे थे, तो उनका फोकस अब क्या था कि यहाँ पर संसार चंद ने जो कहलूर का जो रीजन था उसको अटैक किया। कहलूर इज अ मॉडर्न डे बिलासपुर। वहाँ पे उस समय राजा एक
राज करते थे उनका नाम था राजा महानचंद। महानचंद। अब राजा महानचंद को जब उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने जितना एरिया था उनका वो भी कैप्चर कर लिया। अब राजा महानचंद ने हिली अलायंस ऑफ हिली राजा क्रिएट किया, जिससे जिससे उन्होंने जो अमर सिंह थापा था उसको इनवाइट किया ताकि वो आकर संसार चंद के अगेंस्ट उनसे लड़ सके और उनकी जो खोई हुई टेरिटरी है वो उसको वापस दे सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि अमर सिंह थापा हिमाचल पहुँचे, उन्होंने संसार चंद को डिफीट किया। पर यहाँ पे देखने वाली एक बात ये है कि जो चंबा का जो हरहिलू इलाका था जो कि संसार चंद ने इनिशियली डिमांड किया था, तो जो चंबा का राजा था उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट था अगेंस्ट द संसार चंद। तो उस समय पर जो राजा थे चंबा के वो थे जीत सिंह। अब जो राजा अब हमारे थे जिनकी हमने बात की, राजा राम सिंह, वो तो अब मर चुके थे। अब उनके जो आगे वंशज थे जीत सिंह, वो अब वहाँ पे रूल कर रहे थे। तो उन्होंने अपने वज़ीर, उस वज़ीर का नाम था नाथू वज़ीर। तो इनकी अध्यक्षता में जो सेना थी वो भेजी गई अमर सिंह थापा को असिस्ट करने के लिए ताकि वो संसार चंद के विरुद्ध लड़ सके। और जब ये सब कुछ हुआ तो अमर सिंह थापा ने मंडी के जो रूलर नदौन में कैप्चर किए गए थे ईश्वरी सेन, उनको भी उन्होंने वहाँ से फ्री करवाया, आज़ाद करवाया। अब हुआ क्या कि जो संसार चंद जब के साथ ये लड़ाई हुई तो इस लड़ाई में जो सबसे टर्निंग मोमेंट था तो वो था हमीरपुर के पास एक जगह है महल मोरिया। तो वहाँ पे जो संसार चंद थी उसकी डिफीट हुई थी। अब इन सब से फेडअप होकर जो संसार चंद था वो अब अपना जो उनका पहले कैपिटल थी सुजानपुर टीरा, वहाँ पर वो शिफ्ट हो गए। वहाँ पर वो काफ़ी टाइम रहे, फिर वो कांगड़ा फोर्ट आ गए संसार चंद। देन ही अगेन वेंट बैक टू सुजानपुर टीरा। फिर वहाँ से उन्होंने काफ़ी टाइम तक रूल किया। और इसके बाद जो उन्होंने अब जो बात ये हुई कि जो 1809 के ड्यूरेशन में संसार चंद ने उनका एक भाई था, उसका नाम था फतेह सिंह। उनका भाई था फतेह सिंह, उनको भेजा गया किसके पास, महाराजा रंजीत सिंह के पास, ताकि वो हेल्प कर सकें संसार चंद की, ताकि वो अमर सिंह थापा को डिफीट कर सकें। अब ट्रीटी में बात ये कही गई थी कि जो आपका कांगड़ा का एरिया है, कांगड़ा के 66 विलेजेस और एंड कांगड़ा फोर्ट जो है ये अंडर द पोजेशन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह रहेंगे। तो जो कांगड़ा फोर्ट के जो उस टाइम पे गवर्नर बनाए गए महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा, उनका नाम था देसा सिंह मजेठिया। तो देसा सिंह मजेठिया को कांगड़ा का गवर्नर बनाया गया और निज़ाम नियुक्त किया गया
ठीक है। अब हुआ ये कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी जो सेनाएं थी वो संसार चंद की हेल्प करने के लिए कांगड़ा में भेज दी, और उन्होंने जो गुरखास थे उनको उन्होंने जो सतलुज से परे शिफ्ट कर दिया और पुश बैक किया, और अपना जो एरिया था उसमें वहाँ पे उनको एस्टेब्लिश कर दिया। सिख की जो एम्पायर था उसको अराउंड द एरिया ऑफ कांगड़ा वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया। और ये जो ट्रीटी हुई थी 1909 में, 1809 में ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, इसमें जो संसार चंद के बेटे थे उनका नाम था अनिरुद्ध चंद, इनको महाराजा रंजीत सिंह के पास कैप्टिव रखा गया था ताकि अगर वो विड्रॉ कर देते हैं तो उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सके और आगे कार्रवाई की जा सके। संसार चंद और फतेह चंद जो थे उन्होंने कांगड़ा से नेपालीस को, अमर सिंह थापा को निकालने के लिए काफ़ी हेल्प की थी। अब हमें ये भी पता चलता है कि जो कमांडर थे, महाराजा रणजीत सिंह ने जब यहाँ पे आर्मी भेजी थी तो उनके कमांडर का नाम था अलूवालिया। ये बात तो अभी तक हमें क्लियर हो गई कि संसार चंद के बारे में हमने देख लिया कि संसार चंद कौन थे, थोड़ा हमने बैकग्राउंड के बारे में देखा। अब बात आती है कि गुरखा एंड द हिल स्टेट्स। गुरखा एंड द हिल स्टेट्स की क्या क्या उनकी बीच में चल रहा था, गुरखा एंड द हिल स्टेट्स। अब हमने बात की कि एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी गुरखाज ने अप्रॉक्सीमेटली 30 हिल स्टेट्स को कैप्चर कर लिया था। और अब यहाँ पे ये था, सिरमौर को भी उन्होंने कैप्चर किया था। तो सिरमौर में उस टाइम जो राजा थे, सिरमौर में एक राजा थे करम प्रकाश, वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस थे। अब सिरमौर के साथ जो आपकी बाउंड्री है वो लगती है हिंदूर की, दैट इज़ मॉडर्न डे नालागढ़। यहाँ पे जो राजा थे उनका नाम था राजा राम शरण सिंह। अब करम प्रकाश जो थे इनके एक भाई थे, उनका नाम था कन्वर रतन सिंह। ठीक है। अब कन्वर रतन सिंह जो थे इनके दो ऑफिशियल्स थे, एक का नाम था अजीत सिंह एंड दूसरे का नाम था कृष्ण सिंह। अजीत सिंह और कृष्ण सिंह ने कन्वर रतन सिंह को आइडिया दिया कि आपको इस समय जो सिरमौर की रियासत है उसका राजा होना चाहिए, आपको सिरमौर की जो गद्दी थी उसे हासिल कर लेना चाहिए। अब हिंदूर का जो राजा था, राजा रामचरण सिंह, ये सिरमौर के एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी करते रहते थे। जब अजीत सिंह और कृष्ण सिंह ने ये बात कंवर सिंह को कही तो उन्होंने करम प्रकाश के अगेंस्ट एक चाल चली और करम प्रकाश को मारने की एक साजिश रची गई। हुआ क्या कि जो करम प्रकाश थे इनके एक हूबहू मिलने वाले एक शख्स थे, उनका नाम था चोलू मियाँ। अब इस कर्मिश में गलती से जो चोलू मियाँ थे इनकी डेथ हो गई और ये एक रूमर फैल गया कि जो राजा है उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये जो करम प्रकाश थे ये भाग कर पहुँचे आपके कहाँ,
ये करम प्रकाश जो थे, प्रकाश पहुंचे देहरादून। देहरादून किसके पास? अमर सिंह थापा के पास, ताकि वो जो एरिया था सिरमौर के जो राजा राजा ये जो कन्वर रतन सिंह थे, इन्होंने जो डिसेप्शन से करम प्रकाश से ये जो सब कुछ छीन लिया था, ताकि उसको वापस लिया जा सके। अब अमर सिंह थापा ने लगभग 700 ट्रूप्स भेजे अंडर द कमांड ऑफ भक्ति थापा। भक्ति थापा, ये जो भक्ति थापा आए तो ये कंवर सिंह को नहीं हरा पाए। अनदर एक आपका अटेम्प्ट हुआ, ये इस बार अमर सिंह थापा ने खुद से लीड किया, और उन्होंने आके जो ये करम प्रकाश जो थे, करम प्रकाश नहीं, कन्वर रतन सिंह जो थे, इनको उन्होंने डिफीट कर दिया। और माना ये जा रहा था कि जो करम प्रकाश थे, इनको इनका राज्य वापस मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वहाँ पर जो गुरखास की जो गवर्नमेंट थी वो एस्टेब्लिश कर दी। कहाँ पे? सिरमौर में। सिरमौर के अंदर जो जब अमर सिंह थापा ने को विक्ट्री मिली सिरमौर के अंदर, तो यहाँ पे जो सिरमौर के अंदर जो था, ये जो रूल था, ये आपके करमचंद को नहीं मिला, और यहाँ पे जो रूल था वो नेपाली गवर्नमेंट का हो गया, जिसको गुरखा गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इन सब के बीच में जो अमर सिंह जो आपके ये थे राजा, हिंदूर के जो राजा थे उस टाइम पे, राजा राम शरण सिंह, इन्होंने संसार चंद के साथ अलायंस कर दिया और ये स्कीम को फॉर्मुलेट किया कि ये लोग अमर सिंह थापा के ऊपर अटैक करेंगे। बट ऐसा तो नहीं हो पाया, क्योंकि जो अमर सिंह थापा थे, उन्होंने लेटर ऑन जो आपके संसार चंद थे, उनको महल मोरिया में, जो आजकल मॉडर्न डे हमीरपुर में मिलता है, वहाँ पे उनको डिफीट कर दिया था। ओके। अब हुआ क्या कि जो अमर सिंह थापा था, इन्होंने अपना जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसको कहाँ किया? अर्की के पास। अर्की जो मॉडर्न, जो उस समय पर बघाल रियासत में आती थी। ठीक है। और बघाल के जो राजा थे उनका नाम था जगत सिंह। उनको डिफीट कर दिया था अमर सिंह थापा ने, और उनको भेज दिया था एग्जाइल में। कहाँ पर? पलासी के अंदर। अब अमर सिंह थापा ने के जो सन थे, अमर सिंह थापा के एक सन थे, उनका नाम था रंजोर थापा। रंजोर थापा, सन ऑफ अमर सिंह थापा। इन्होंने क्या किया कि सिरमौर के जो रूलर्स थे इसके ऊपर अटैक कर दिया, और उन्होंने जो करम प्रकाश को उन्होंने फोर्स किया कि वो अपनी स्टेट को लीव कर जाए। और जो करम प्रकाश जी थे, वो भाग गए भूरिया अंबाला में अपनी जान बचाने के लिए। और जो नाहन और जैतक के जो इलाके थे, वो अब डायरेक्ट आपके नेपाली और गुरखा रूल के अंडर आ चुके थे। और 1810 तक आते आते हिंदूर, जुब्बल, पुंडर एंड फोर्ट ऑफ नगाना इन
बाल्सन स्टेट के अंदर जो आते थे, ये अब पूरी तरह से गुरखा के अंडर आ गए थे। अब हुआ क्या कि अब अमर सिंह थापा नेपाल से आए, उन्होंने हिल स्टेट्स के ऊपर कब्ज़ा करते करते वो 30 स्टेट्स को अपने अंडर ले चुके थे। अब इन सब से घबराकर जो हिली स्टेट्स थे, ये बुशहर के पास पहुँचे, बुशहर के राजा के पास पहुँचे, बुशहर के राजा के पास पहुँचे। उनका नाम था उग्र सिंह। तो उग्र सिंह ने अपने जो वज़ीर थे और अपनी जो मिलिट्री कमांडर्स थे, उनको उन्होंने भेजा कि आप जाओ और गुरखा को सबड्यू कर दो। बट अनफॉर्चुनेटली जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो गुरखास थे उन्होंने बहुत इजीली ऑपरेशन के थ्रू जो हिली स्टेट्स थे उनको अपने अंडर ले लिया था। और जो इनके जो नेक्स्ट सक्सेसर थे, उनका नाम था मोहिंदर सिंह। ठीक है, वो काफ़ी वीक रूलर थे और वो भाग चुके थे अपने वज़ीर और राजमाता के साथ जंगलों में। तो 1812 तक आते आते जो अमर सिंह थापा था, वो तो ढूंढ ही रहे थे उन्हें, मोहिंदर सिंह जी को। बट एट द एंड ऑफ दैट टाइम 1812 के ड्यूरेशन में उन्होंने कहा कि अब मैं राजा को नहीं ढूंढूंगा और जो जितनी भी टेरिटरी है उसको वापस कर दूंगा। प्लस इनको मैं बोलूँगा कि आप जो नॉर्थ ऑफ सराहन है, नॉर्थ ऑफ सराहन है, सराहन माउंटेन्स, ठीक है, और बियॉन्ड सतलुज आप रूल करेंगे। और आप जो मोहिंदर सिंह है, ये अमर सिंह थापा को 12,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से उनको इंडेमिनिटी पे करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो एरिया बिटवीन सतलुज एंड यमुना जो था वो गोरखा के कंट्रोल्स में आ चुका था। तो यहाँ पर हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की कहानी को जानेंगे कि आगे क्या हुआ था।